गरीबी में पैदा हुआ हूँ लेकिन अमीर बनकर मरूंगा। जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर ही करूंगा। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून रखने वाला इंसान ही एक दिन इतिहास रचता है। गरीब पैदा हुए हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब ही मर गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। मुश्किलें तो सबके लाइफ में आती हैं, वहीं कुछ लोग इनसे डरकर अपना सपना, अपना इरादा बदल देते हैं और कुछ लोग अपने हौसले, अपने विश्वास के दम पर इस दुनिया को बदल देते हैं। दोस्त, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ भी कोई खेल खेल रहा है, तो याद रखना आप भी कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्योंकि ऊपर वाला भी खेल उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी जबरदस्त होता है। कोई भी इंसान लाइफ में तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को खुद से नहीं स्वीकारता। आज मैं आपको ऐसे ही शख्सियत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके साथ जिंदगी ने ऐसा खेल खेला जिसके चलते उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर कुछ बचा था तो अंदर धधकती हुई आग, सक्सेस की आग, इतिहास रचने की आग, और इसी आग ने उस बंदे को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया। और आज आपके अंदर भी वो आग लगाने वाला हूँ जो आपको लाइफ में कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर देगी। बस इस कहानी को सुनने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। इसे अपने दिल दिमाग दोनों में बिठा लेना, और जब भी लाइफ में कोई खेल मुश्किल नजर आए ना, तब इसे याद करना। ये आपसे वो सब कुछ करवा देगी जो आपको मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है, और आप भी अपने फील्ड के बाप कहलाओगे। ये मेरा विश्वास है। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अगस्त 1821 को, जब फ्रांस से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव में उस बंदे का जन्म हुआ। उस बंदे की लाइफ में स्ट्रगल धरती पर कदम पड़ते ही शुरू हो गई थी। पिता एक किसान थे, माता टोपियां बनाने का काम करती थी, जिससे उस परिवार में रोजी रोटी चलती थी। उस बंदे को स्ट्रगल का मतलब बचपन में ही अच्छी तरह से पता चल गया था, क्योंकि उसे बचपन से ही मुसीबतों, परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तो तब आया जब 10 साल की उम्र में ही उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ घर में आई। वो हमेशा उसे मारती पीटती, प्रताड़ित करती, जैसा हमें 90s की फिल्मों में दिखाया जाता था, जिसके कारण उसका मन पढ़ाई लिखाई किसी भी काम में नहीं लगता था। उसको वो सब सहना पड़ता था जो एक 10 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं था। उस बंदे ने ये सब कुछ टाइम तक तो सहा, लेकिन जब पानी सबसे ऊपर हो गया तब उस बंदे ने कुछ ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी में क्रांति लाने वाला था। उसी समय फ्रांस और पेरिस के साथ साथ पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते वहाँ पर कोई स्किल सीखने या काम करने की कोई कमी नहीं थी। वो कहते हैं ना, जीत अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। मैं 13 साल की उम्र में ही उसने अपना घर छोड़कर पेरिस जाने की ठान ली। उसके गाँव से पेरिस लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस या गाड़ी से पेरिस पहुंच सके, लेकिन फिर भी इन मुसीबतों को अपने आड़े नहीं आने दिया। उसने यह 500 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर लगभग 2 साल में पूरा किया। 2 साल तक अपना पेट पालने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए छोटा मोटा काम भी किया। दोस्त, दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले अलग अलग। कोई इनसे हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सेम यही हो रहा था उस बंदे के साथ, लेकिन उसने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, संघर्ष करता रहा और आखिर में 2 साल बाद पेरिस पहुंचा। वो पेरिस तो पहुंच गया, लेकिन उसके जीवन का असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। ना ही उसके जेब में पैसे थे और ना ही कोई खाने का सामान। नए लोग, नया शहर, उसके लिए वहाँ सब कुछ नया था, लेकिन वहाँ के लोगों का रहन सहन, वो किस तरह से जीवन जी रहे थे, वहाँ किस तरह से काम हो रहा था, ये सब कुछ देखने के बाद अब एक बात तो तय थी, अब वो उस अनजान दुनिया में कुछ बड़ा धमाल करने वाला है। उस अनजान शहर के अंदर माना जाना नाम बनने वाला है। अब इस काम के लिए जो जी जान लगाकर मेहनत होने वाली थी, उसके लिए उसने कमर कस लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते काम आसानी से मिल जाता था। उसने अपनी टूटी फूटी स्किल के साथ जो उसने बचपन में सीखा था, काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस समय काम तो मिल गया, लेकिन उस काम से उसे इतने ही पैसे मिलते थे जिससे वो मुश्किल से अपना पेट भर सकता था। उसके लिए छत का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया था। उसे ना जाने कितनी सर्दी बारिश की रातें खुले आसमान के नीचे एक कंबल के सहारे गुजारने पड़े, लेकिन उसे इस काम से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता रहा, नई नई स्किल सीखता रहा, क्योंकि उसे उस काम में माहिर बनना था, उस काम को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना था। इसीलिए उसने पैसों की चिंता कभी नहीं की, उतने ही पैसों में संतोष कर लिया। वो कहते हैं ना, जब तक कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसा नहीं जाता तब तक उस पर धार नहीं आती, और जब तक उस पर धार नहीं आती तब तक वो कुल्हाड़ी कहने के काबिल नहीं होती। उसने भी खुद को कुल्हाड़ी समझकर उस काम में खुद को झोंक दिया। इस बार उसने लकड़ी, पत्थर, मेटल, कपड़े की अलग अलग चीजें बनाना सीख लिया था। काफी दिनों तक वहाँ पर काम करने के बाद उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर रहकर कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ यहीं तक सीमित नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब उस कुल्हाड़ी की धार काफी तेज हो चुकी थी। तब उसने दूसरा काम ढूंढना शुरू किया और उसे एक वर्कशॉप पर काम मिला जैसा उसे चाहिए था।
वहाँ पर उसे पहले से ज्यादा पैसे भी मिलने लगे थे। अपने काम में वो इतना माहिर हो चुका था कि लकड़ी और लेदर की काफी डिफरेंट चीजें बनाने लगा। उसकी बनाई हुई चीजें क्लाइंट को बहुत पसंद आने लगी। उसकी कलाकारी को देखकर उसका मालिक बहुत इम्प्रेस हुआ और उसकी बनाई हुई चीजें पूरे पेरिस में पॉपुलर होने लगी। दिनों दिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। वो कहते हैं ना दोस्तों, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य, अपने कर्म के प्रति एक चित निष्ठावान होना ही पड़ता है। यही काम के प्रति निष्ठा, जिद और मेहनत ही एक दिन इंसान को महान बना देती है। उसका अपने काम के प्रति निष्ठा कितनी जबरदस्त थी, ये तो आपने अब तक की कहानी में जान ही लिया है। इसी निष्ठा को देखकर उसके लाइफ में एक पॉजिटिव घटना घटी, या यूँ कहें कि उसकी जिद और मेहनत को देखकर उसकी किस्मत थोड़ी सी मेहरबान हुई। दरअसल उसी समय फ्रांस में सामान ढोने के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई। ये उसके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात से हमारे हीरो का क्या फायदा होने वाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय सामान ढोने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस की जरूरत पड़ती थी और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने बॉक्सेस बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने अभी तक जान ही लिया है कि ये बंदा कोई साधारण इंसान नहीं था, ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। जब बॉक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा होने लगा तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कुछ नया करने का सोचा। उस बंदे का वो विचार बॉक्स इंडस्ट्री में क्रांति लाने से कम नहीं था। उसी समय उसने बॉक्स इंडस्ट्री में 2 फॉल्ट खोज निकाले जिससे लोगों को काफी फायदा होने वाला था। दरअसल पहले के बॉक्सेस लेदर के होते थे और उनका ऊपरी भाग कर्व्ड होता था, जिसके कारण वो बारिश में भीगकर जल्दी खराब हो जाते थे, जिसे एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने लेदर की जगह कैनवास का यूज किया, जो कि लेदर से कई गुना ज्यादा टिकाऊ, हल्का और वाटर प्रूफ भी था। और उसने बॉक्सेस रेगुलर शेप्स में बनाना शुरू किया, जिससे बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। अब उसके बनाए हुए बॉक्सेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न दिखने लगे। इसी कारण उसके बनाए हुए बॉक्स बहुत ज्यादा बिकने लगे। उसकी कलाकारी के सामने सब फेल हो गए, क्योंकि बॉक्स इंडस्ट्री में वो एक ब्रांड बन चुका था और कुछ ही दिनों में पूरे फ्रांस में इतना पॉपुलर हो गया कि फ्रांस की महारानी ने उसे अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। वहाँ पर भी उसने लगभग 1 साल तक काम किया। इसी के साथ साथ उसने कई शाही राजाओं के लिए भी बॉक्स बनाने का काम किया। अब उसके पास अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो चुका था, इसलिए उसने खुद का काम शुरू करने का सोचा और खुद की वर्कशॉप खड़ी कर दिया। और वो कलाकारी के क्षेत्र में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उसने कई मेडल और अवार्ड्स भी जीते। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस बार भी समय उसके विपरीत था। उसी समय फ्रांस और पर्शियन वार शुरू हो गया और इस युद्ध के कारण उसका काम बंद हो गया। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि उसे घर से बेघर होना पड़ा। उसका फिर से बहुत बड़े संघर्ष से सामना होने वाला था, लेकिन इस बार वो कहाँ हार मानने वाला था। इस बार तो उसका पूरा परिवार साथ था। और जब युद्ध समाप्त हुआ तब वो अपने घर वापस आया। अपने बचाए हुए पैसों से वर्कशॉप को ठीक किया और हर बार की तरह इस बार भी उसने कुछ अलग करने का सोचा। इस बार वो बैग इंडस्ट्री में क्रांति लाया और नई नई तकनीक के साथ बैग बनाना शुरू कर दिया। अब जिन बैग को कोई पूछता तक नहीं था, काफी ज्यादा तेजी से बिकने लगी। उसने ऐसी कई सारी चीजों पर काम किया और अपनी कलाकारी से आम चीजों को भी खास बना दिया। उसकी वर्कशॉप अब बड़ी कंपनी बन चुकी थी। उसके बनाए हुए प्रोडक्ट अब बाहर के देशों में भी बिकने लगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर एक छोटे स्तर से शुरू हुआ ये बिजनेस अब ग्लोबल ब्रांड बन गया। आज की बात करें तो आज की डेट में यह कंपनी लग्जरी प्रोडक्ट की दुनिया का किंग है। यह लग्जरी प्रोडक्ट के मामले में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है और जिस महान इंसान की जिद, मेहनत और हौसले के दम पर इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण हुआ, मतलब हमने जिस महान इंसान के संघर्ष भरे जीवन की गाथा जानी, उस महान इंसान का नाम है लुइस विटॉन, जिसके नाम पर आज भी यह कंपनी चल रही है और जिसे हम LV के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि लुइस विटॉन ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इसीलिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। नहीं, जिंदगी में सपनों को पूरा करने के लिए कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। हर बुरे समय से लड़कर उसे अच्छे अवसर में बदलकर जीत हासिल करना पड़ता है। हमें ये संदेश देने के कारण लुइस विटॉन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या हैं, लेकिन इस कहानी से एक चीज सीखने को जरूर मिलती है यार, और वो है संघर्ष। दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन में संघर्ष कितने भी हो, उन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।